Okay, welcome again. So next topic is list. Topic is so what is mean by list? List is used for more than one value. Okay, more than one value. List is for number of item. For number of items. Number of items और वैल्यू। अब देखिए वेरिएबल के केस में क्या होता था, एक वेरिएबल एक्स बनाते थे आप, उसमें एक वैल्यू डाल देते थे। अब मुझे 20 वैल्यू भी डालना है, मुझे 20 वैल्यू भी होना और 10 वैल्यू भी होना। तो मैं 20 वैल्यू को अगर डालना है तो मुझे 10 को हटाना पड़ेगा और 20 को डालना पड़ेगा। 30 को डालना है तो 20 को हटाना पड़ेगा और 30 को डालना पड़ेगा। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज और आइटम इनसाइड अ वेरिएबल। इसीलिए एक और कंसेप्ट लाया गया जिसे बोलते हैं लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट वेरिएबल में हम नंबर ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं इस तरह से 1 2 3 5। ओके, अब ऐसा कंसिडर कीजिए कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लेटेस्ट ओके, तो इस लिस्ट का नाम क्या होगा? शॉपिंग लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम शॉपिंग की लिस्ट करेंगे तो पहले तो डालेंगे कि ग्रोसरी लेना है। ओके, तो ग्रोसरी को ऐड कर दिया लिस्ट में। पेपर पे बनाएंगे पेन से मैन्युअली घर पे। बैग लेना है एक, बाद में पेन लेना है, पेंसिल लेना है। ओके, शॉपिंग करनी है, टी शर्ट लेना है या टॉप लेना है। तो इस तरह की आप घर पे लिस्ट बनाओगे और इसे लेके आप जाओगे। तो लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स आ रही है, तो ये सारे वैल्यूज को बोलते हैं आइटम्स। तो लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर द नंबर ऑफ आइटम्स और वैल्यूज। गॉट इट? तो नाउ हम देखते हैं कि हम लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते। लिस्ट को क्रिएट कैसे करते? हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। क्रिएट अ लिस्ट और नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट अ लिस्ट। ओके, तो कैसे जाते हैं यहाँ पे? तो टॉपिक नेम इज क्रिएट अ लिस्ट। क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, वन बाय वन स्टेप देखेंगे कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें वेरिएबल सेक्शन में जाना पड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको डाउन साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए, मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपके लिस्ट का नाम डालना है कि कौन सी लिस्ट है। तो मैं शॉपिंग लिस्ट डाल रहा हूँ। लिस्ट। ओके, कोई भी लिस्ट। और यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। ये लिस्ट आप एक स्प्राइट के लिए भी बना सकते हैं और ऑल स्प्राइट के लिए। जब आप ऑल स्प्राइट के लिए बनाओगे तो सभी स्प्राइट इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक स्प्राइट के लिए बनाओगे तो वही स्प्राइट उस लिस्ट को चेंज कर सकेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं ग्लोबल लिस्ट और इसे बोलते हैं लोकल लिस्ट। ओके, क्लिक ऑन ओके। ऑटोमेटिकली देखिए आपको यहाँ पे इस एरिया में आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाए। ठीक, आपको लिस्ट दिख रहा होगा, दिस शॉपिंग लिस्ट, दिस शॉपिंग लिस्ट, सी हियर। ओके, नाउ अब हमें शॉपिंग लिस्ट क्रिएट तो कराना आ गया अभी, लेकिन अगर हम
शॉपिंग लिस्ट में हमें ऐड करने हैं आइटम, तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और ब्लॉक के यूज से भी कर सकते हैं। मैन्युअली भी कर सकते हैं और ब्लॉक के यूज से भी कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको क्या करना है कि यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस सिंपल। तो पहला आइटम यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम डालेंगे ग्रोसरी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम करना है पेन। नेक्स्ट आइटम करना है पेंसिल। फिर से ऐड करना है तो प्लस भी करो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग चेंजेस इन अ लिस्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट। ओके, मैन्युपुलेट का मतलब होता है मराठीमध्ये मॅन्युप्युलेटला म्हणतात हाताळणे. ओके, तुम्ही जर लिस्टला हाताळत असाल, त्यातून काही गोष्टी कमी ऐड करत असाल, तर लिस्टला हाताळणं झालं ते. आप अगर कुछ लिस्ट से ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो आप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो से इस्तेमाल करने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए जो वर्ड यूज है उसे बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द। अभी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट को अगर मैनिपुलेट करना है तो स्क्रैच में मैंने डायरेक्टली बताया था आपको, प्लस से आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट, और क्रॉस बार से आप लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मैनिपुलेशन। यू आर एडिंग द लिस्ट, यू आर डिलीटिंग द लिस्ट, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द लिस्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हाउ टू मैनिपुलेट द लिस्ट। ओके, अब लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास रिपोर्टर ब्लॉक है, कुछ टैग ब्लॉक है और कुछ बुलियन ब्लॉक है। ओके, रिपोर्टर ब्लॉक हमेशा याद रखिए, इट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। वैल्यू को वो स्टोर करेगा। टैग के कैटेगरी में जितने ब्लॉक आते हैं, वहां पे हमेशा ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। लिस्ट एक्शन परफॉर्म, जो भी टैग ब्लॉक्स है ना कुछ एक्शन पर। और बुलियन ब्लॉक, these are all block, this is the reporter block, tag block, boolean block, boolean. A boolean block is used to store either true or false, or or false. Boolean block is used to store either true और block, दोनों नहीं स्टोर होगी। एक तो ट्रू स्टोर होगा बुलियन ब्लॉक में, या फिर फॉल्स स्टोर होगा। तो कुछ भी स्टोर करने के लिए रिपोर्टर ब्लॉक है हमारे पास, बुलियन वैल्यू को स्टोर कर। दीज आर ट्रू इज अ वैल्यू, ट्रू इज वन वैल्यू, फॉल्स इज अ वन वैल्यू। तो बुलियन ब्लॉक में हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। और कुछ एक्शन अगर लिस्ट में परफॉर्म करना है, जैसे कि ऐड करना, डिलीट करना लिस्ट से आइटम, रिप्लेस करना लिस्ट में आइटम। ठीक है, आपने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई थी, अब आपने वहां पे कुछ आइटम डाले, 1 3। हमेशा देखिए, हम आइटम पोजीशन से डालते, तो लिस्ट में हमेशा पोजीशन होता है 3 4 5 इस तरह से। तो पोजीशन 1 ऑफ द फर्स्ट आइटम, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5। तो आपने क्या सोचा कि ठीक है, आज ग्रोसरी की शॉपिंग करते नहीं है, ग्रोसरी के शॉपिंग के बजाय आप क्या करेंगे, डिनर करेंगे आज। डिनर, ग्रोसरी को आपने रिप्लेस कर दिया डिनर से। तो
ये मैनिपुलेशन, ये हैंडलिंग, ये एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं टैग ब्लॉक से। ओके, सिंपल। तो तीन ही ब्लॉक है हमारे पास। एक तो रिपोर्टर ब्लॉक है, एक तो स्टैक ब्लॉक है, और एक है टेट। ओके, तो हम अभी लिस्ट मैनिपुलेशन देखेंगे कि लिस्ट को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आपको रिपोर्टर ब्लॉक है, टैग ब्लॉक है, और बूलियन ब्लॉक्स है। तो पहले हम रिपोर्टर ब्लॉक देखते हैं। रिपोर्टर ब्लॉक, तो रिपोर्टर ब्लॉक्स में पहला ब्लॉक है आपका थिंक वाला। देखिए, एक कंपलसरी तीन चीजें बताता हूँ आपको। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक ये नीचे के ब्लॉक आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके, ये हो गई एक चीज आपके लिए। और जब आप लिस्ट बनाओगे तो इन वैल्यूज को बोलते हैं आइटम, और इन वैल्यूज को बोलते हैं लोकेशन। लोके लोकेशन बोलने के बजाय पोजीशन बोल दीजिए आप, पोजीशन। लोकेशन और पोजीशन, मैं पोजीशन बोलता हूँ। कॉल्ड एज अ पोजीशन, कॉल्ड एज अ आइटम। ओके, तो लोग पोजीशन और आइटम, ये दो चीजें होती है। और जब आप लिस्ट बनाते हो तभी आपको ये नीचे वाले ब्लॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो पहला रिपोर्टर ब्लॉक हम देखते हैं कि आइटम वन ऑफ शॉपिंग लिस्ट। आइटम वन ऑफ शॉपिंग लिस्ट। अब दिस इज रिपोर्टर ब्लॉक। ओके, अब ये अगर रिपोर्टर ब्लॉक है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करेगा ये। रिपोर्टर ब्लॉक है तो वैल्यू स्टोर करता है। अगर ये वैल्यू स्टोर करता है तो कौन सी वैल्यू करता है? तो ये आइटम वन, यहाँ पे हम पोजीशन देख दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये आइटम वन और शॉपिंग लिस्ट, हमारे पास बहुत सारी शॉपिंग लिस्ट हो सकती है। अभी हमारे पास एक ही शॉपिंग लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे एक ही शॉपिंग लिस्ट दिखा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे दो लिस्ट होती तो दो दिखाता। तो मैं इस ब्लॉक से वन पोजीशन का शॉपिंग लिस्ट में जो वैल्यू है या आइटम है, इसे यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू और आइटम present at specific position. This block is used to store the value or item of list at a specific पोजीशन। अब अगर हमें अगर आउटपुट पे देखना है तो सेव ब्लॉक से हम देख सकते हैं। तो सी आइटम वन पे क्या है अभी? ग्रोसरी। जैसे मैं इसे क्लिक करके रन करूंगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रोसरी आ गया। ओके, ग्रोसरी यहाँ पे आ गया। सेव ब्लॉक से तो आउटपुट आता है हमारे स्टेज एरिया पे। तो ऑब्वियसली ब्लॉक में कुछ ना कुछ स्टोर हुआ होगा, वही यहाँ पे आउटपुट को आपको दिख रहा है। ओके, तो जो हमारा वन पोजीशन पे है वही हमको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर मैं यहाँ की पोजीशन चेंज कर वन की जगह टू कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ग्रोसरी की जगह अभी स्टेशनरी आ जाएगा। ओके, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे जो आइटम पड़ा है उसे दिखाने के लिए, आउटपुट एरिया में दिखाने के लिए, कॉल्ड एज आउटपुट एरिया, दिस स्टेज एरिया इज कॉल्ड एज आउटपुट एरिया, से दिखाने के लिए ब्लॉक का यूज होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट ब्लॉक इज आइटम हैश ऑफ थिंग इन शॉपिंग लिस्ट। तो पहले वाला जो रिपोर्टर ब्लॉक था वो हमें वैल्यू या आइटम स्टोर करके देता था। अब ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज आल्सो रिपोर्टर ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर द पोजीशन ऑफ अ एटम। पोजीशन ऑफ एटम मींस, अब देखिए यहाँ पे टॉप का पोजीशन क्या है? थ्री। टॉप का पोजीशन क्या है? थ्री। मैं अगर यहाँ पे आइटम, वहां पे हम पोजीशन डालते थे, यहाँ पे हम आइटम डालेंगे। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे आइटम डालेंगे, आइटम तीन नंबर के पोजीशन पे स्टोर है, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये पोजीशन की जो वैल्यू है थ्री, दैट इज द वैल्यू नंबर, इट डायरेक्टली स्टोर इनसाइड दिस ब्लॉक। तीन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमें देखना है तो सेव ब्लॉक जाइए, सेव ब्लॉक में, और वहां से देख।
से ये ब्लॉक। अब इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए और इसे रन कीजिए। सी आउटपुट दिखा रहा है हमें 3, योर आउटपुट। ये आपको 3 दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब अगर मैं आइटम को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रूट डाल देता हूँ, फ्रूट डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो फ्रूट का पोजीशन कितना है? 5। यहाँ पे आउटपुट पे आपको 5 दिख जाए। 5। ओके, तो किसी भी आइटम का लोकेशन या फिर पोजीशन बताने के लिए आइटम हैश ऑफ इन शॉपिंग लिस्ट, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज है। दिस इज ऑल्सो रिपोर्टर ब्लॉक। तो ये पोजीशन को स्टोर कर रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट ब्लॉक इज लेंथ ऑफ शॉपिंग लिस्ट। दिस इज ऑल्सो रिपोर्टर ब्लॉक। अब ये के क्या वैल्यू स्टोर करता है ये? तो लिस्ट की लेंथ कितनी है? लेंथ मीन्स नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आइटम है यहाँ पे। तो इस लेंथ को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम लेंथ ऑफ शॉपिंग लिस्ट ब्लॉक यूज करेंगे। दिस रिपोर्टर ब्लॉक इज यूज स्टोर द लेंथ ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर हमें आउटपुट एरिया में दिखना है तो से ब्लॉक में जाइए और आउटपुट एरिया में डायरेक्टली देख लीजिए। जैसे मैं इसे रन करूंगा ये ब्लॉक को बाय क्लिकिंग वंस, देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है। ओके, अब अगर मैं टी शर्ट को कम कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा कि लेंथ कितनी है लिस्ट की? 4। नंबर ऑफ आइटम कितनी है? कितने हैं? 4 है। ओके, दिस इज ऑल्सो रिपोर्टर ब्लॉक। ओके, तो अब हम स्टैक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टैक ब्लॉक देखेंगे। स्टैक ब्लॉक हमेशा याद रखिए, स्टैक ब्लॉक कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास लिस्ट के लिए कुछ टैग ब्लॉक्स है। इस टैग ब्लॉक्स का यूज करके हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो स्टैक ब्लॉक का यूज कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्टैक ब्लॉक। तो एक्शन परफॉर्म करना यानी मैनिपुलेशन करना, लिस्ट को ऐड करना, डिलीट करना, ये कुछ ना कुछ एक्शन हम लिस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टैक कैटेगरी है। स्टैक कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है, वन बाय वन हम देखते हैं। ओके, अब देखिए पहला ब्लॉक देखते हैं, ऐड। ऐड थिंग टू शॉपिंग लिस्ट। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है, लास्ट के पोजीशन पे एक आइटम ऐड कर देगा। लास्ट के पोजीशन पे एक आइटम ऐड कर देगा। अभी अभी देखिए कि 4 आइटम है। अब मैं यहाँ से कुछ आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे क्या डिलीट किया था मैंने? फ्रूट्स डिलीट किया था, FRUIT। फ्रूट, पेन, लेट मी ऐड पेन, पेन ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक को क्लिक करूंगा, आपको आउटपुट में यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे एक ब्लॉक आपको दिखाई देगा, और एक वैल्यू आपको दिखाई देगी। सी नाउ पेन इज एडेड टू द 5th पोजीशन हियर। पेन इज एडेड टू द हियर। ओके, आपको देखना है तो जूम करके देख। Okay, so add block is used to add the atom at the last position. Okay, now next stack block is delete block. तो यहाँ पे देखिए डिलीट वन ऑफ शॉपिंग लिस्ट। यहाँ पे हम डायरेक्टली पोजीशन बता सकते हैं कि ये वाली इस ब्लॉक में, सॉरी इस लिस्ट में कौन से पोजीशन वाले एटम को हमें डिलीट करना है। ओके, अब मुझे को डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं 4 डाल दूंगा। डिलीट पोजीशन नंबर 4 ऑफ शॉपिंग लिस्ट। ओके, डिलीट आइटम हैविंग पोजीशन 4 फ्रॉम द शॉपिंग लिस्ट। सी अब आपको आउटपुट दिखाई देगा, फ्रूट आपका चला गया है। ओके, फ्रूट की जगह के अभी पेन आ गया 4 नंबर पे, कि 4 नंबर का आइटम मैंने डिलीट कर दिया। सर नो। ओके, नेक्स्ट टैग ब्लॉक है इंसर्ट। इंसर्ट करना यानी कि लिस्ट में इंसर्ट करना। ओके, इंसर्ट मींस इंसर्टिंग वन आइटम साइड अ लिस्ट। ओके,
अब मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड कर रहा हूँ, फ्रूट, इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रूट, लेकिन पोजीशन क्या दे रहा हूँ, वन। तो जैसे मैं फ्रूट आइटम वन पोजीशन पे इंसर्ट करूंगा, तो ग्रोसरी वाला जो पहला आइटम है ऑलरेडी अवेलेबल, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर पे आ जाएगा और 1 नंबर पे फ्रूट वहां पे माउंट हो जाएगा या वो वहां पे ऐड हो जाएगा। सी, अब आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे फ्रूट 1 नंबर पे आ गया है और ग्रोसरी 2 नंबर पर। सो इंसर्ट ऑप्शन इज टू इंसर्ट आइटम एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। अब मैं यहाँ पे थ्री करता हूँ, तो स्टेशनरी के जगह पे जो भी आप यहाँ पे आइटम डालोगे, अब मैं फ्रूट डाल रहा हूँ फिर से, देखते हैं कि डुप्लीकेट आइटम स्टोर होते हैं कि नहीं। 3 नंबर पे फ्रूट आ गया, 4 नंबर पे फिर से स्टेशनरी, डुप्लीकेट अलाउड हेयर, ओके, डुप्लीकेट लिस्ट इज अलाउड हेयर, item is allowed here, okay. So next tag block is 1, replace item 1 of the list with thing। अब ये क्या करता है, अब इंसर्ट क्या करता था, वहां पे एक आइटम इंसर्ट कर देता था, और जिस पोजीशन पे उसने इंसर्ट किया है, उस पोजीशन वाला पहले वाला आइटम वो डाउन साइड में मूव कर देता था, यानी कि नीचे डाल देता था, नेक्स्ट पोजीशन पे डाल देता है। लेकिन ये वाला आइटम क्या करता है कि इस पोजीशन वाले आइटम के जगह पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा आपके आइटम से, ओके। तो अभी 5th नंबर पे टॉप है और फ्रूट रिपीट हुआ है हमारा, ओके। तो मैं फ्रूट, ये फ्रूट जो है वो क्या रिप्लेस कर देता हूँ और आइटम से, जैसे कि जो आइटम रिप्लेस करना है ये यहाँ पे डालना है आपको, पेंसिल, ओके। जैसे ही ये मैं ब्लॉक चलाता हूँ, तो ये वाला फ्रूट निकल जाएगा और इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा पेंसिल। इन द आउटपुट नाउ, फ्रूट की जगह पे फ्रूट की जगह पे पेंसिल आया है अभी, देखिए पेंसिल की जगह पे यहाँ पे आपको पेंसिल दिख रहा होगा की जगह पे, ओके। तो ये जो है, ये सब टैग ब्लॉक्स है और हमें पढ़ाई इतना ही करना है। अब ये इंसर्ट और रिप्लेस ब्लॉक जो है ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तब पूछते क्या है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड रिप्लेस ब्लॉक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन difference between difference between insert and replace block. So insert block is used to insert the item at specific position in a list. Replace block or replace item block is used to replace that item with another item, okay, or another value. Got it? So these all are the stack blocks. Okay. Last block is Boolean block. Last block is Boolean block. So what is the use of this block? मैंने बोला था कि दो तरह की Boolean वैल्यू होती है, एक तो ट्रू होता है, तो फॉल्स होता है। तो ये ब्लॉक क्या करता है कि दिस इज योर शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे आप शॉपिंग लिस्ट, इस शॉपिंग लिस्ट में जो आइटम आप यहाँ पे डालोगे वो कंटेन करता है कि नहीं, ओके। कंटेन करता है यानी कि मैंने यहाँ पे पेन डाला तो शॉपिंग लिस्ट में पेन है कि नहीं, अगर वहां पे पेन है तो ये सीधा सीधा क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को स्टोर कर देगा अपने अंदर, ओके। अगर इसे यहाँ पे लिस्ट में, अगर हमने पेन की जगह पे यहाँ पे रबर डाल दिया, रबर, तो रबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा बोलेगा कि ये फॉल्स है और फॉल्स वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो दिस इज द बुलियन ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज यूज टू चेक whether that item present inside that list or not, okay। it will store either true or false value, okay, okay।
तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं हम। अब यहाँ पे मैं रबर डाल देता हूँ। रबर तो लिस्ट में है ही नहीं। जैसे मैं सेव ब्लॉक को क्लिक करूंगा, ये देखिए ये इसने बोल दिया दिस आइटम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द शॉपिंग लिस्ट, फॉल्स बोल दिया और खुद में फॉल्स को स्टोर कर दिया और सेव ब्लॉक से इसे आउटपुट पे देख लिया। ओके, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे रबर की जगह पे फ्रूट डालता हूँ, फ्रूट, देखिए रन करके देखिए, फ्रूट लिस्ट में है, ये ट्रू बोल देगा। देखिए आपको यहाँ पे इसने ट्रू बोल, तो दिस ब्लॉक इज यूज टू स्टोर द either true value or false value, whether that item present inside that list or not. Just check whether that item is present inside that or not. Okay, now एक एग्जांपल देखते हैं आप। एग्जांपल में क्या है, ट्रिप बनाना है। ट्रिप कैसे बनाना है कि एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट में का यूज करके हम वन बाय वन यहाँ पे आइटम डालते जाए, भाई जो भी। ओके, जब तक हम लिस्ट में फिनिश नहीं डालते तब तक ये लिस्ट में एटम ऐड होना चालू ही रहेगा। जब तक हम फिनिश नहीं बताते उधर से, पहला वाला यूज एटम ऐड कर देंगे, फ्रूट, सॉरी जो भी है, ओके, ऐड करता रहेगा। और लास्ट में आप जब जैसे ही वहां पे आस्क ब्लॉक में फिनिश लिखोगे, वैसे ही यहाँ से ये लिस्ट टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपकी लिस्ट कम। इस तरह का क्राइटेरिया है, इस तरह से हमें ट्रिप बनाना है। ओके, चलते हैं स्क्रैच में। मैन्युअली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो पहला ब्लॉक क्या लगेगा कि इवेंट ब्लॉक से कैटेगरी से मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक ले लेता हूँ। और अगर कुछ लिस्ट, अभी मेरी लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो उस लिस्ट को मुझे डिलीट करना है, सब आइटम वहां से डिलीट। तो लिस्ट में एक ऑप्शन है हमें कि वो सारे आइटम को डिलीट कर दे। वेर इज दैट ऑप्शन, डिलीट ऑल ऑफ शॉप। ओके, अब मैंने बोला था कि जब तक मैं फिनिश नहीं लिखता तब तक कीप ऑन एडिंग द एटम इनटू द लिस्ट। ओके, तो के लिए मैं एक लूप लगाता हूँ यहाँ पे, रिपीट अंटिल, ऑफ द नेम इज रिपीट अंटिल, ये वाला लूप। देखिए यहाँ पे मैं ये वाला लूप, और यहाँ पे एक इक्वल टू की कंडीशन डाल देता हूँ कि जब तक, वेर इज इक्वल, जब तक मैं यहाँ पे फिनिश नहीं बोलता तब तक, जब तक मैं यहाँ पे फिनिश नहीं बोलता तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। ओके, तो लूप कंटिन्यू करने के लिए, कंडीशन ट्रू देखने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लगा देता हूँ। देन ब्लॉक इज देयर। ओके, अब इस इफ ब्लॉक में मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ आस्क ब्लॉक से डायरेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड योर आइटम, ऐड, ऐड पर आइटम, ऐड योर आइटम, आइटम। ओके, अब जैसे ही आस ब्लॉक चलेगा, जैसे ही आस ब्लॉक चलेगा, ये आंसर ब्लॉक में जो भी आप आइटम रखोगे आंसर ब्लॉक में वो सेव हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ई ब्लॉक में, मैं ई ब्लॉक के पहले ही बताऊँ कि ऐड योर आइटम,
अब अगर मेरा आंसर इक्वल टू फिनिश है, तो मेरी कंडीशन आंसर इक्वल टू फिनिश है, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ओके, मुझे ऐसे नहीं होना। जैसे मेरा आंसर इक्वल टू, क्योंकि मैं डायरेक्टली फिनिश डालने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, कि आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी मैं आइटम यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ओके, वो आंसर है। तो जो भी आप आइटम यहाँ पे ऐड करोगे, वो फिनिश, अगर फिनिश है तभी ये लूप से बाहर आएगा, नहीं तो यहीं पे इसी लूप में वो का रहेगा। ओके, तो ए ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन चेक कर लेता हूँ ऑपरेटर ब्लॉक से, नॉट वाले ऑपरेटर, यहाँ से नॉट वाले। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू वाली एक कंडीशन चेक की, अगर मेरा आंसर ब्लॉक इक्वल टू फिनिश है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, ये भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ से हम भी हमारा आंसर है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, सी अब वन बाय वन देखेंगे अभी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, शॉपिंग लिस्ट से सब आइटम डिलीट कर देगा। ओके, अब ये रिपीट अंटिल वाला लूप क्या करेगा कि देखेगा कि आंसर इक्वल टू फिनिश है क्या, यूजर ने फिनिश बोला है क्या, नहीं बोला है ना। फिर अगर यूजर फिनिश बोलता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि मैं अगर यहाँ पे फिनिश डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट में, तो फिनिश आंसर में आ जाएगा, और आंसर इक्वल टू फिनिश है, तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। ओके, यस और नो। ओके, ओके, तो रिपीट अंटिल। अब देखिए, यहाँ से लिस्ट जो डिलीट हो गई, अभी आंसर में कुछ भी नहीं, यूजर में कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू फिनिश, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, okay, यानी कि ब्लॉक का कहना क्या है कि जब तक ये इक्वल नहीं होता, तब तक रिपीट होते जाओ, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते तब तक रिपीट होते जाओ, इसके अंदर के ब्लॉक चलाते जाओ। ओके, अब जब मैं जब ये आंसर, अब आंसर में कुछ भी नहीं है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये इक्वल टू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रिपीट करो, फिर अंदर जाओ, अंदर जाके यूजर को इनपुट। अब मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट दिया, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट डाल दिया। अब फ्रूट यहाँ से आस ब्लॉक में डाला है तो आंसर ब्लॉक में आ जाएगा। अब आंसर ब्लॉक में आने के बाद मैं चेक करूंगा कि फिनिश है और फ्रूट सेम है क्या, नहीं है। ओके, नहीं है तो फॉल्स है, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन पहले ब्लॉक में फॉल्स हो गई, लेकिन फॉल्स के पहले नॉट है, यहाँ पे देखिए नॉट, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। अब जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ से ये अंदर आ जाएगा, और ऐड वाला जो ब्लॉक है, आंसर, अभी आंसर में क्या था, फ्रूट था, ये आंसर को यहाँ पे स्टोर। ओके, फिर से अब यहाँ पे आंसर में फ्रूट आ गया, यहाँ पे फ्रूट इक्वल टू फिनिश, नॉट, कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये अंदर चला जाएगा। अब अंदर जाने के बाद फिर से एक आइटम पूछेगा आस्क में, तो इस बार आपने डाल दिया पेन, 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 आंसर ब्लॉक में पेन आ गया। अभी पेन इक्वल टू फिनिश है क्या, नहीं है, फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। नॉट उसको उल्टा कर देगा, ट्रू कर देगा, होने के बाद ये अंदर जाएगा, यहाँ पे ट्रू होने के बाद अंदर आता है ई ब्लॉक में। अब ये आंसर में क्या है, अभी पेन है, पेन क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में फिर से ये रिपीट होगा, अब लास्ट में मैं यहाँ पे फिनिश डाल दूंगा, लास्ट में यहाँ पे मैं फिनिश डाल दूंगा।
अब फिनिश इक्वल टू फिनिश, फिनिश इक्वल टू फिनिश, इस बार क्या हो गया फिर हो जाएगा, और यहाँ पे ही आपका जो है स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, ऐसा कंसिडर कीजिए कि रिपीट अंटिल में फॉल्स होने के बाद अंदर आता है, और इफ ब्लॉक में ट्रू होने के बाद अंदर आता है। इस तरह से याद रखिए। ओके, तो अभी वन बाय वन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। देखिए, जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा, ये मुझे पूछ लिया कि क्या आइटम, पूछ दिया मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्रूट डाल रहा हूँ। जैसे मैं फ्रूट डालूंगा, लिस्ट में देखिए, आपको आपको दिख रहा होगा लिस्ट में आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका। ठीक है, अब फिर से पूछ रहा है मुझे, मैंने इस बार पेन डाल दिया, पेन ऐड हो गया। फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट डाल दिया, एंटर किया, टी शर्ट आ गया। बाद में टॉप डाला, फिर से एंटर किया। अब मेरे डैड बोले कि बहुत बहुत हो गई शॉपिंग, फिनिश, तो मैंने फिनिश डाल दिया। जैसे मैं फिनिश करूंगा, कोई ब्लॉक यहाँ पे आइटम ऐड नहीं हुआ। देखिए, फिनिश लिखते ही मैं से बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ भी आइटम ऐड नहीं हुआ। इस तरह से दिस इज वेरी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर एक बार रिवाइज करके देखोगे तो ये हो जाएगा, इजी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि आज ब्लॉक से आंसर में स्टोर होता है और कंडीशन चेक करते जाना है। और ये थोड़ा नॉट कंफ्यूजिंग होगा आपको, तो ये वाला ब्लॉक सिर्फ क्या करता है, आइदर ट्रू, ये जो थोड़ा अलग शेप में है, देखिए यहाँ पे थोड़ा डायमंड शेप में है, ये सिर्फ आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करता है। रिटर्न करता है यानी कि स्टोर करता है, ये आपको दे देता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें दो दो डायमंड ब्लॉक्स है, एक डायमंड ब्लॉक के अंदर दूसरा डायमंड ब्लॉक। तो ये वाला पहले चेक होगा, इक्वल टू है क्या, ट्रू, ट्रू, फिर बाहर आएगा नॉट, ट्रू को ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। पहले अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स, फॉल्स करने के बाद नॉट होगा, नॉट यानी कि ट्रू हो जाएगा, ट्रू से ये अंदर आ जाएगा और आइटम को ऐड कर दे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड everything about this list topic. This is enough for list topic. Bye.